तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। अच्छा, ये टर्म्स जो से आपने अच्छे से याद रखनी है। ये हम एग्जामिनेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, असेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसको हम बेसिकली स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए, मेडिकल कम्युनिकेशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हम एनाटॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। तो इन टर्म्स को आपने अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये टर्म्स समझ नहीं आएंगी तो आगे हमने जितनी भी अपनी रीजनल एनाटॉमी पढ़नी है वो समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ फ्लेक्शन। अच्छा, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम अपने बॉडी पार्ट को इस तरह मूव करें कि दो बोन्स के दरमियान, ठीक है, एंगल जो है वो कम हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। इसकी आसान सा बच्चे ना इसको इस तरह भी याद रख लेते हैं। फ्लेक्शन मीन्स मूविंग टूवर्ड्स बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में है जैसे एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखें, ये फोर आर्म और आर्म, ठीक है, ये आपस में बेंड हो रही हैं, तो इसको हम, इसके एग्जांपल में आता है बेंडिंग ऑफ एल्बो, ठीक है। तो इसमें जब बेंड हो रहा है तो इनके दरमियान का जो एंगल है, इनके दरमियान ये जॉइंट है, ठीक है, जिसको हम एल्बो बोलते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान का जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इस वजह से हम इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और सेकंड वही इजी सी डेफिनेशन कि हम इसको अपनी बॉडी की तरफ मूव करें, ठीक है। तो हम अपनी इस एल्बो को बॉडी की तरफ मूव करें, इसलिए भी इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसकी जो से स्टैंडर्डाइज डिफाइन है वो है डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स एट अ जॉइंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाएँ। इसकी एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेंडिंग ऑफ एल्बो, ठीक है, बेंडिंग ऑफ एल्बो। तो जब हम अपनी एल्बो को बेंड कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल है बिटवीन फोर आर्म एंड आर्म वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो सा एंगल है ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लेक्शन ऑफ नी, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हम अपने बाजू को मूव कर रहे थे, इसी तरह अगर हम अपनी लोअर लेग को या फिर हम अपने घुटने को बेंड करते हैं, तो हम अपनी इस टांग को बेंड करते हैं तो हमारी अपर लेग और लोअर लेग के दरमियान का एंगल जो सा होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम अपनी इस जो से हमारी लोअर लेग है उसको बॉडी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, इसकी एग्जाम्पल बेंडिंग ऑफ नी, ठीक है। तो ये आपने बेसिक से इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है हेड फ्लेक्शन। देखें यहाँ पे हेड फ्लेक्शन में आप देख रहे हैं कि अगेन हमारी जो सी हम अपने हेड को टुवर्ड्स बॉडी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब हम मूव कर रहे हैं इस तरह अपनी गर्दन को नीचे की तरफ हम जैसे देखते हैं, तो एंगल जो सा वो डिक्रीज हो रहा है बिटवीन हेड एंड ट्रंक, जो हमारा एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम हेड फ्लेक्शन कहते हैं। और हेड एक्सटेंशन जब हम अपनी गर्दन को पीछे की साइड पे मूव करते हैं तो एंगल जो सा है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक्सटेंशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फ्लेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज द एंगल बिटवीन द बोन्स एट जॉइंट, ठीक है। तो फ्लेक्शन एंगल डिक्रीज होगा और मूवमेंट टुवर्ड बॉडी होती है। एक्सटेंशन एंगल इंक्रीज हो रहा था और मूवमेंट जो सी होती है बॉडी की वो अवे जा रही होती है। यहाँ पे हम अगेन इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं इसमें हम देख लेते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ एल्बो या स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने एल्बो को बिल्कुल इस पोजीशन स्ट्रेटनिंग पोजीशन में लेके आ रहे हैं, तो हमारा जो एंगल होता है बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म ये इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और सिमिलरली जो हम अपनी टांग को जिस तरह हम नॉर्मली पोजीशन में खड़े होते हैं, अगर हम अपनी टांग की पोजीशन को अगेन नॉर्मल पोजीशन में लेके जाते हैं फ्लेक्शन से एक्सटेंशन, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जब हम अपनी टांग को एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने घुटने को सीधा कर रहे हैं, तो सेकंड हम इस पे जो सी एग्जांपल है वो दे देंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ लेग। तो ये इसकी इजी सी डेफिनेशंस हैं और इजी सी टर्म्स हैं। इन टर्म्स ने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था, अब जाके समझ आई है, तो सोचा आपको भी अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये आपने टर्म्स जो सी अच्छे से याद रखना है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन।
डिक्रीज द एंगल, और एक्सटेंशन इंक्रीज द एंगल। इनकी जब आप इमेजेस याद रख लेंगे ना, इमेज के साथ रिलेट करके जब आप पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में याद रहता है। फिर जब भी हम पढ़ रहे होते हैं टर्म्स के बारे में तो हमारे माइंड में ऑलरेडी वैसे ही इमेज क्रिएट हुई होती है जिस तरह हम पढ़ते हैं। तो इस तरह आपने इन इमेजेस को ना अच्छे से याद रखना है, तो फिर ही आपको ये टर्म्स जो हैं अच्छे से याद रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और सर दर्द है जो कि है डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। अब डोर्सीफ्लेक्शन बेसिकली हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ फुट को, ठीक है। तो डोर्सीफ्लेक्शन बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फुट है, बट हम बोल इसको फ्लेक्शन रहे हैं। अभी आपको अच्छे से समझ आएगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पाँव की ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं डोर्सम, ठीक है, डोर्सम। और जो नीचे वाली होती है उसको हम बोलते हैं प्लैंटर। प्लैंटर को दूसरा नाम दिया जाता है सोल। ये हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। अब डोर्सीफ्लेक्शन, यहाँ पे जब हम अपने टोज़ को अपवर्ड पोजीशन में मूव करते हैं ना, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में, ये टोज़ हमारी जो से अपवर्ड पोजीशन में है। तो जब हम अपवर्ड पोजीशन में टोज़ को मूव करते हैं तो हमारे लेग और फुट के दरमियान का जो एंगल होता है ना बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब मैंने पढ़ा आपको बताया कि जब एंगल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम जो सी अपनी बॉडी की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं हम अपने टोज़ को टूवर्ड्स लेग मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको फ्लेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। डोर्सी फ्लेक्शन का नाम, डोर्सी मतलब कि हमारी जो सी है फुट की जो सी अपर साइड है, हमारी जो से पाँव की अपर साइड, उसको हम डोर्सम बोलते हैं। और जब हम इसको फ्लेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स बॉडी मूव कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये डोर्सी फ्लेक्शन का इसको नाम दिया गया। बट इन रियलिटी एंगल बिटवीन लेग एंड फुट एट द एंकल ज्वाइंट, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। एंगल इंक्रीज होना चाहिए एट अ ज्वाइंट। तो लेग और फुट के दरमियान जो एंकल ज्वाइंट है इसका एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इन रियलिटी दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ फुट। तो ये जो सा पॉइंट है ना, ये आप बुक में भी मेंशन है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ फुट। इसलिए इसकी इजी पीजी सी हम वर्ड जो सा वो याद रख लेते हैं, ब्लैक से नहीं, हम इसको राइट से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोर्सीफ्लेक्शन, इजी वे टू रिमेंबर, टोज अप। जब हम टोज अप करेंगे दैट्स मीन डोर्सीफ्लेक्शन हो रही है, बट इन रियलिटी एंगल इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ फुट। एंड प्लैंटर फ्लेक्शन इज द रियल फ्लेक्शन ऑफ फुट। वो तो एक्सटेंशन है, डोर्सीफ्लेक्शन इज एक्सटेंशन, ठीक है। बट प्लैंटर फ्लेक्शन क्या होती है, जब हम जैसे कि हम गाड़ी की ब्रेक लगा रहे होते हैं तो उसमें हम अपने टोज़ को डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करने को हम बोलते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन। जब हम टोज़ को डाउनवर्ड मूव करते हैं, टोज़ को डाउन मूव करते हैं, तो इसमें हमारे जो लेग और फुट होता है इसका एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो जब एंगल डिक्रीज होता है दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ये हमने डिफाइन पढ़ी है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, इसलिए हम प्लैंटर फ्लेक्शन, प्लैंटर क्यों बोल रहे हैं, टूवर्ड्स सोल। तो हम अपने जो से हमारे टोज हैं उनको सोल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन। दिस इज द रियल फ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम इजी वर्ड्स में इसको याद रखेंगे, टोज अप, टोज डाउन। सो ये इसकी कॉमन सी बातें हैं, आपने याद रखनी है। व्हाट इज फ्लेक्शन, एंगल डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज एक्सटेंशन, एंगल इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो एक्सेप्शन पॉइंट था अबाउट डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन, उसको भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टर्म्स ऑफ मूवमेंट, एबडक्शन एंड एडक्शन। अब एबडक्शन और एडक्शन को ना आपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से ना कंपेयर करना है, ठीक है। बट आपने इन दोनों को आपस में कंफ्यूजन नहीं कर देना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपस इन टर्म्स के बारे में। एबडक्शन का मतलब है अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, और एडक्शन का मतलब है टूवर्ड्स मीडियन प्लेन। एडक्शन मतलब कि ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से इसकी बुक में आप इसको बिल्कुल इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस का याद रखने, कोई बस आपने अपने माइंड में कोई निमोनिक बना लें और उससे याद रख लें। एडक्शन मतलब कि टूवर्ड्स मीडियन प्लेन, ठीक है। इसको अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स एक्सप्लेन करती हूँ। और एबडक्शन मतलब कि अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि
एक मिनट, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मीडियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन प्लेन होता है इमेजिनरी लाइन जो कि कट करती है बॉडी को मिड से, ठीक है। जैसे कि इस इमेज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये सेंटर में से बॉडी को कट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे। अगर तो हम इस तरह मूव करते हैं अपने लोअर लिम्ब को या अपर लिम्स को, मतलब कि अपने बाजू या टांगों को इस तरह मूव करते हैं कि ये अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन जा रही हैं। जैसे ये हाथ देख रहे हैं, यहाँ पे इसने स्ट्रेट पोजीशन में हाथ किए हैं, तो इसका मतलब है कि ये मीडियन प्लेन से अवे जा रहे हैं। तो जब अवे जा रहे होते हैं डैट्स मीन कि ये एबडक्शन है, अवे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जब हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में खड़े होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाली जो सी पोजीशन है ना, इसको आपने, ये नॉर्मल पोजीशन में बॉडी खड़ी है, बट इसके जो हाथ हैं ये देखें, ये टूवर्ड्स मीडियन प्लेन है, ठीक है। तो जब टूवर्ड्स मीडियन प्लेन होता है तो उसका मतलब है एडक्शन। एडक्शन मीन ऐड होना, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन याद रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मज़े की बात है, इसकी एग्जांपल्स हैं ये सारी, ठीक है, आपने याद रखनी है। जब हम मीडियन प्लेन की बात कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, इसको हम मीडियन प्लेन काउंट करते हैं जब हम हाथ की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी फिंगर्स को टुवर्ड्स मिडिल फिंगर मूव करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी उंगलियों को बंद करते हैं आपस में, डैट्स मीन कि वी आर मूविंग इट टुवर्ड्स मीडियन प्लेन। तो ये क्या हो रही है, एडक्शन, ऐड हो रही हैं। और जब हम इनको आपस में खोलते हैं अपने हाथ को इस तरह कि ये अवे जा रही होती है मीडियन प्लेन के, तो इसका मतलब है एबडक्शन। सिमिलरली ये देखें, ये जो सी हाथ की पोजीशन है, दिस इज़ मूविंग अवे, एंड ये जो नीचे वाली है, दिस इज़ मूविंग टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। तो ये जो सी पोजीशंस हैं ये आपने याद रखनी है अगेन। अच्छा, फिर यहाँ पे मेन पॉइंट है, जैसे हमने ऊपर ये पॉइंट पढ़े हैं, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इसी तरह यहाँ पे एक और सरदर्द है जिसमें हम थंब की एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन की बात करते हैं। इसको भी आपने ना आपस में कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे हम लिख लेंगे थंब, ठीक है, हम अब थंब को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम फ्लेक्शन की बात करें, फ्लेक्शन का मतलब एंगल जो सा होता है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम अपने थंब की बात कर रहे हैं, फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स मीन कि हमने अपने थंब को मूव करना है टुवर्ड्स पिंकी फिंगर, ठीक है, ये आपकी पिंकी फिंगर है, दिस वन। तो थंब को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पिंकी फिंगर, दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ थंब। और जब हम थंब को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द पाम, ठीक है, ये हमारे हाथ की पाम है ना, तो अगर हम इसकी साइड, इसकी तरफ मूव करें, डेट्स मीन फ्लेक्शन है। और जब हम इससे अवे मूव कर रहे होते हैं अपने थंब को, या फिर आपने याद रखना है जब हम एल पोजीशन बना रहे होते हैं हाथ की, डेट्स मीन दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आपको अच्छे समझ आ गई। नेक्स्ट है एडक्शन, एबडक्शन। अच्छा, एडक्शन का मतलब है कि पहले हम अबडक्शन की बात करें। अबडक्शन का मतलब है कि आपने अपने, जैसे हम किसी को थम्स अप देते हैं, ठीक है, उस तरह, या फिर ये एक वाइड सी बन रहा है, ठीक है। तो वाइड सी बन रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज एबडक्शन। एबडक्शन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, ठीक है। तो इसका मीडियन प्लेन मैंने आपको बताया हाथ का ये होता है। तो अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन मूव करें, डेट्स मीन एबडक्शन, ठीक है। और एडक्शन मतलब कि जब हम अपने हाथ को, अगेन हम अपने थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब होता है एडक्शन। तो ये जो सी चार इसकी टर्म्स है ना, इसको आपने भूलना नहीं है। फ्लेक्शन मतलब कि हम अपनी पिंकी फिंगर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सटेंशन मतलब कि हम अपने जो सा थंब है उसको एल पोजीशन बना रहे हैं। एडक्शन मतलब कि हम अपने थंब को नॉर्मली जो हमारी पोजीशन होती है अपनी फिंगर के साथ जोड़े हैं। और एबडक्शन मतलब कि हम किसी को थम्स अप दे रहे हैं, या फिर हम किसी को वाइड सी बना रहे हैं, उल्टा सी बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, सी की शेप है। तो ये जो टर्म्स है ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन, एबडक्शन हम सेम क्यों नहीं है, लाइक मूव तो सेम एंगल में ही करना है ना, एंगल डिक्रीज़ करना है, एंगल इंक्रीज़ करना है। तो इसका ना बेसिक ये है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ना रोटेशन होती है, जब हम एम्ब्रियोनिक हमारा स्टेज चल रहा होता है, उसमें हमारे जो लिम्स होते हैं, अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है, वो रोटेट करता है। तो ये ऊपर भी हमने बात की है, तो ये रोटेशन के लिहाज से होता है, ठीक है। तो जो इसकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होती है ना, वो हम कर रहे होते हैं कोरोनल प्लेन में, ठीक है। ये जो सा है ये हम कोरोनल प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कोरोनल प्लेन मतलब कि
एंटीरियर पोस्टीरियर। और जो सी हमारी एबडक्शन होती है, ये हम बात कर रहे होते हैं सजाइटल प्लेन में। सजाइटल प्लेन आपने पढ़ा था मीडियन प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी वेरिएशन आती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन पढ़ेंगे। इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ना, आपने बस बेसिक याद रखनी है, फ्लेक्शन टुवर्ड्स पिंकी फिंगर, एक्सटेंशन एल शेप, ठीक है। 2 चीज़ें याद रख लेंगे ना, आपको बाकी 2 पोजीशन ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। एडक्शन मतलब कि हम अपने इसको ऐड कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर के साथ, और एबडक्शन सी की शेप बना रही है, किसी को थम्स अप दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये है इसकी बेसिक। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है सर्कमडक्शन। अच्छा, सर्कमडक्शन क्या होती है? सर्कमडक्शन इज बेसिकली कम्बिनेशन है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज कम्बिनेशन ऑफ ऑल पोजीशंस या ऑल मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है एबडक्शन, एडक्शन। तो इसमें ना हमारे पास ये 4 जो सी पोजीशन आती हैं। अच्छा, इसमें भी आपने एक निमोनिक में आपको लिखवा देती हूँ। इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है, मेकिंग सर्कल इन द एयर, ठीक है। तो जब आप अपने हाथ से, अपने बाजू से हवा में सर्कल बनाते हैं ना, तो हमारे हाथ की ये सारी पोजीशंस होती हैं। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मेकिंग सर्कल इन द एयर, तो ये जो सी छोटी छोटी निमोनिक्स होती हैं ना, ये आपको बेसिकली याद रखवाती हैं पोजीशंस के बारे में, फिर आप भूलते नहीं हैं। सर्कमडक्शन, जब आप सर्कल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, आप सर्कल बना रहे हैं, तो एबडक्शन हो रही है यहाँ पे। एबडक्शन मूविंग अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन जा रहा है आपका हाथ, एंगल डिक्रीज हो रहा है। एक्सटेंशन, एंगल इंक्रीज हो रहा है एल्बो उसमें। एडक्शन, अगेन मीडियल प्लेन की तरफ हाथ मूव कर रहा है। तो इस तरह जब हम हवा में सर्कल बनाते हैं, तो ये 4 जो सी हमारी मूवमेंट्स हैं, ये होती है जिसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन सुपिनेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, सुपाइनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन में हमारे पास क्या आता है? जब हमारी फॉर एग्जांपल हम हमारी जो सी, इसका भी आप बेसिक लिख लें, ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं। जब हमारी पाम्स जो से होती हैं वो अपसाइड होती हैं, पाम्स जो से होती हैं वो फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। और जब हमारी पाम्स जो से होती हैं वो फेसिंग डाउनवर्ड पोजीशन या डायरेक्शन, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सुपाइनेशन प्रोनेशन। अच्छा, इसको आपने याद रखना है कि जो सुपाइनेशन प्रोनेशन होती है ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे होते हैं अपनी हैंड की और अपनी आर्म की, मतलब कि एल्बो, मतलब कि इस तरह हम अपने हाथ को मूव करें। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप सोचें कि आप हाथ में कोई प्लेट पकड़ेंगे या सूप पकड़े हैं, तो जब आप हाथ में कोई प्लेट या बाउल पकड़े होते हैं, ठीक है, तो आपका जो सी पाम होती है, हाथ की हथेली होती है, वो अपसाइड होती है, अपवर्ड पोजीशन में होती है। तो जब आपकी हाथ की हथेली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जैसे कि यहाँ पे है, तो डेट्स मीन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, डेट्स मीन दिस इज सुपाइनेशन। इसमें पाम की एंटीरियर साइड होती है। और जब आप इस तरह हो कि आपकी पाम जो सी होती है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, जब हम अपने हाथ को उल्टा करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाली जो सी हमारी स्किन साइड होती है ये ऊपर की साइड पे आती है, तो हमारी जो सी हथेली है, अब वो फेस का डायरेक्शन क्या है उसकी डाउनवर्ड, तो इसको हम कहते हैं प्रोनेशन। ये बहुत बेसिक सी है, पाम्स अपवर्ड है, लाइक हम सूप पकड़े हैं, तो सुपाइनेशन है। प्रोनेशन है मतलब कि नीचे की तरफ है। नेक्स्ट हम बात करें इन्वर्जन एंड इवर्जन की। अच्छा, इन्वर्जन एंड इवर्जन की भी सारी अब बेसिक 1 लाइन डिफाइंस हैं। इन्वर्जन, ठीक है, इसको आप साथ साथ अपनी बुक में शॉर्ट वर्ड्स में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इन्वर्जन मूविंग मीडियली, मतलब कि इनवर्ड। एंड इवर्जन का मतलब होता है मूविंग लेटरली, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक स्टैंडर्ड डिफाइनिंग या फिर आउटवर्ड पोजीशन में, इसको मैं आपको इमेज के साथ रिलेट करके बताती हूँ। अब ये इन्वर्जन हो रही है फुट की, इसमें आपने याद रखना इसके एग्जांपल में फुट आता है, ठीक है, ठीक है, इसमें फुट की इन्वर्जन और इवर्जन आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्जन मतलब कि हम अपने फुट को मीडियल साइड पे, ये हमारी मीडियन प्लेन है, तो जब हम अंदर की तरफ या मीडियन प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेट्स मीन इट्स इन्वर्जन। और जब हम आउटवर्ड पोजीशन में, मतलब कि ये हमारी लेटरल साइड होती है, ये तो मीडियन साइड होगी, तो ये जो बाहर वाली साइड होती है इसको लेटरल साइड बोलते हैं। तो जब हम अपनी ये जो सा पाँव है इसको लेटरल साइड की तरफ मूव करते हैं
तो इसको हम बोलते हैं इवर्जन। अच्छा, इसमें आपने बड़े मज़े की बात है कि जब हम इन्वर्जन कर रहे होते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हमारी जो सी पोजीशन है या हम किस साइड पे खड़े होते हैं, तो वहाँ हम अपने पाँव की लेटरल साइड पे खड़े होते हैं। या आप खुद भी करके देख सकते हैं अपने पाँव की लेटरल साइड, ये लेटरल साइड पे खड़े होते हैं तो हमारा पाँव मीडियली मूव करता है, और जब हम मीडियली खड़े होते हैं तो हमारा पाँव लेटरल साइड पर मूव करता है। ठीक है, बस इसमें आपने याद रखना है मूविंग इनवर्ड या मूविंग मीडियली दैट्स मीन इन्वर्जन, एंड मूविंग लेटरली या आउटवर्ड दैट्स मीन इवर्जन। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अच्छा, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के भी सिंपल सा है। प्रोट्रैक्शन मीन्स मूविंग फॉरवर्ड। ये टर्म्स आप एक दफ़ा अच्छे से याद करके उसके बाद रिवाइज करेंगे, या फिर इसको आप इमेज के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ना, ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे इसमें हम एग्जांपल इसकी ये है, ठीक है, एग्जांपल में हम इसके बात करते हैं अपने लोअर जॉ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आदमी देख रहा है, ये अपने जो सा लोअर जॉ है, ठीक है, इसको अपवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन में मूव कर रहा है बाहर की तरफ, तो दैट्स मीन प्रोट्रैक्शन। और अगेन अगर ये अपने लोअर जॉ को अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले जाएगा तो दैट्स मीन रिट्रैक्शन। ठीक है, तो रिट्रैक्शन की दूसरी डेफिनेशन हम कहते हैं मूविंग बैकवर्ड। मूविंग बैकवर्ड क्या है? रिट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आपने ये लोअर जॉ को याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़े हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन अगेन हम अपने लोअर जॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एलिवेशन मतलब के मूविंग अपवर्ड, ब्लैक से लिखते हैं, मूविंग अपवर्ड, एंड डिप्रेशन मीन्स मूविंग डाउनवर्ड। अच्छा, ये जो सी पोजीशंस है ना, ये लिमिटेड है बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ। जैसे एलिवेशन डिप्रेशन है तो इसका मतलब आप लोअर जॉ की बात करें, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन है तो इसमें भी लोअर जॉ की बात करें या अपने शोल्डर्स की बात करें। जैसे हम कहते हैं ना कि सीधे अपने कंधे सीधे करके खड़े हो, ये क्या कुब निकाला हुआ है। ठीक है, तो जब हम सीधे अपने कंधे सीधे करके खड़े होते हैं दैट्स मीन कि हमने अपने रिट्रैक्शन की हुई है, और अगर हम अपने कंधों को आगे की तरफ करके खड़ा होते हैं दैट्स मीन प्रोट्रैक्शन की हुई है। इन्वर्जन ये फुट के साथ रिलेट है। ठीक है, सुपाइनेशन प्रोनेशन मतलब कि पाम्स के साथ, हाथ के साथ है। सर्कमडक्शन भी हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हैंड की बात करते हैं, या फिर हमारी लोअर लेग, अगर हम अपनी टांग से सर्कल बना रहे हैं तब भी। ठीक है, एडक्शन एबडक्शन भी हम अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं। इसमें फ्लैक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये टर्म्स जो सी हैं ये स्पेसिफिकली इनकी ये जितनी भी मैंने आपकी इमेज एक्सप्लेन किए हैं ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने भूलना नहीं है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इन पोजीशंस में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। एलिवेशन मतलब हम एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर। ठीक है, तो मूविंग अपवर्ड, जैसे हमारा जब हमारा मुंह बंद होता है, ठीक है, नॉर्मली जिस पोजीशन में हमारा मुंह बंद होता है तो उसमें हमारा जो लोअर जॉ होता है, यहाँ पे जैसे इसने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा ये लोअर जॉ है ये एलिवेटेड है। ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में। और जब हम अपना मुंह खोलते हैं वाइडली, हम ओपन करते हैं अपना फेस, तो हमारा जो लोअर जॉ होता है ये डाउनवर्ड पोजीशन में आता है। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये होती है डिप्रेशन ऑफ लोअर जॉ, जब हम व्हेन वी ओपन आवर माउथ, एंड जब हमारा माउथ क्लोज होता है दैट्स मीन हमारा लोअर जॉ अप एलिवेटेड है, तो इसका मतलब है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, और इनकी एग्जांपल तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ओपोजिशन रिपोजिशन। ये बहुत ही फजूल सी टर्म है बट फिर भी देख लेते हैं, बुक में है। तो ओपोजिशन मतलब कि हम अपने थंब को किसी भी फिंगर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थंब को मूव करते हैं टूवर्ड्स फिंगर। ठीक है, फिंगर पैड। ठीक है, तो जब हम थंब को फिंगर की तरफ मूव करना है तो इस पोजीशन को बोल देते हैं ओपोजिशन। और अगेन जब हम थंब को अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस ले जाते हैं दैट्स मीन रीपोजिशन। तो थंब रिवर्सल इसकी पोजीशन होती है रीपोजिशन। ठीक है, तो ये नो कॉमन सी बात थी। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म्स ऑफ लेटरलिटी।
अच्छा, हमने सबसे पहले बात की एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, उसके बाद हमने टर्म्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बात की है, ठीक है, ये सारी टर्म्स। उसके बाद अब हम बात करें टर्म्स ऑफ लेटरलिटी। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन से टर्म्स हैं यहाँ, ये बहुत इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसको आपने भूलना नहीं, क्योंकि हम जितनी भी बात कर रहे होते हैं आई थिंक सो हम इसी वे में बात कर रहे होते हैं कि ये बाईलेटरल है, यूनिलेटरल है, ठीक है। तो बाईलेटरल मीन्स दोज ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉडी, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। तो जो ऑर्गन हमारे दोनों साइड ऑफ बॉडी पे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बाईलेटरल। बाई का मतलब होता है टू। तो बाईलेटरल में इसकी एग्जांपल क्या होगी, आप बताएं इसकी एग्जांपल क्या होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल में जैसे हमारी आ जाते हैं ईयर्स, ये हमारी लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। आइज़ भी हमारी लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी हैं। किडनीज़, अब किसी किसी पर्सन की सिर्फ एक किडनी होती है, ठीक है, उसको हम यूनिलेटरल बोलते हैं। अच्छा, ये किडनीज़ भी हमारी दोनों साइड पे होती हैं। तो जो ऑर्गन्स बोथ साइड ऑफ बॉडी पे हैं, लेफ़्ट साइड पे भी हैं और राइट साइड पे भी, उनको हम कहते हैं बाईलेटरल। और जो ऑर्गन्स हमारे सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड होते हैं, ठीक है, वन साइडेड ऑर्गन होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल। तो यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन। तो ये वन साइड होते हैं। अब इसके एग्जांपल बताएं आप क्या होगी, जैसे कि हमारी स्प्लीन, जैसे कि हमारी अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। अब इप्सिलेटरल क्या होता है, इप्सिलेटरल मतलब कि दोज ऑर्गन्स या दो स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ बॉडी। लाइक अगर हम किसी हैंड की बात करते हैं, ठीक है, हमारा हाथ है, तो हमारा राइट हैंड की बात कर रहे हैं और साथ ही हम अपने राइट फुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या राइट आर्म मतलब कि अपने दाएं बाजू की बात कर रहे हैं और दाएं ही टांग के बात कर रहे हैं। तो डैट मीन्स ये बोथ आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि दे आर इप्सिलेटरल। तो हम इसकी एग्जांपल कौन सी होती है वो इस तरह देखते हैं, राइट हैंड एंड राइट फुट आर इप्सिलेटरल, ठीक है, मतलब कि सेम साइड ऑफ बॉडी पे है, राइट साइड पे। सिमिलरली कॉन्ट्रालेटरल होता है मतलब कि प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड। अब डिफरेंट साइड क्या होती है कि एक प्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे और एक प्रेजेंट होगा राइट साइड पे, ठीक है। ऑन डिफरेंट, सॉरी इट्स डिफरेंट यहाँ पे लिखना है हमने डिफरेंट साइड्स, ठीक है, डिफरेंट साइड्स। अब आप इसकी एग्जांपल दें क्या हो सकती है, लाइक हम बात कर रहे हैं अपने राइट हैंड की और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड की, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट साइड पे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो ये कॉन्ट्रालेटरल है, मतलब कि डिफरेंट पोजीशन पे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। और जो हमारी होती है इप्सिलेटरल मतलब कि सेम साइड ऑफ बॉडी के बारे में, सेम साइड ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात करें।